वेलकम बैक। मुलाकात का वक्त है एक ऐसी बासलाहियत और मेहनती नौजवान खिलाड़ी से जिन्होंने कम उम्र में बड़ा कारनामा से अंजाम दिया है। अंडर 14 की बासलाहियत नेशनल स्विमर जोया खान हाल ही में 2 नए कौमी रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। उनकी अनथक मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी, खेल से लगन ने उन्हें इस मकाम तक पहुँचा है जहाँ वो आज नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल है। हमारे साथ ही मौजूद हैं बासलाहियत बाहिम्मत स्विमर जोया खान हमारे साथ हैं। उनकी कामयाबी का सफ़र कैसा रहा, चैलेंजेस क्या रहे, मुस्तकबिल के ख्वाब क्या हैं, ये उनसे जानते हैं। जोया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो 2 कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर। कैसा महसूस करें? मुझे बहुत, जब मेरे नेशनल कप टूटे थे तो मेरे लिए बहुत खुशी का इजहार था और मैंने अपने अम्मी अबू से उनसे बहुत शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की और मैं अपनी टीम के साथ ही जीती थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और मैं बहुत खुश हुई थी। राइट। तो जोया, ये बताइएगा कि इसकी तैयारी आपने शुरू कब से की अंडर 14 नेशनल स्विमर बनने के लिए? मैं स्विमिंग कर रही हूँ जब से मैं 4 साल की थी और इसके लिए बहुत मेहनत मुझे करनी पड़ी थी। मैं हर दिन जाती थी स्विमिंग पे और फिर जिम भी जाती थी और इसके लिए बहुत मेहनत लगी थी। अच्छा, तो इस तरफ रुझान किसने आपका पैदा किया? मेरे अब्बा ने, उन्होंने बहुत मुझे पुश किया था कि तुमने करना है, तुमने करना है, तुम स्पोर्ट्स में जाओ, तुम लड़की हो, तुम्हें चांसेस मिलेंगे। और मेरे अब्बा ने मुझे बहुत सपोर्ट की थी और हेल्प की थी इस स्पोर्ट के अंदर आगे लेकर जाने के लिए इसको। तो जिस वजह से वो कह रहे थे कि आपको जाना चाहिए, उसी वजह से आपको मुश्किलात तो पेश नहीं आई? मुश्किलात बहुत पेश आई थी क्योंकि काफ़ी लोगों ने मतलब बोला था मेरे अम्मी अब्बू को कि लड़की है तो लड़की को नहीं करना चाहिए और लोग क्या कहेंगे, ऐसा करके बहुत हमें लैश मिला था, लाइक बहुत बुरा फीडबैक मिला था। मगर फिर भी मतलब मेरे पेरेंट्स ने नहीं सुनी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अच्छा जोया, फिर अभी बताइएगा कि 2 नेशनल रिकॉर्ड्स आपने नाम किए हैं, मज़ीद क्या देख रही हैं? कितने रिकॉर्ड्स और मज़ीद बनाने हैं? मुस्तकबिल में क्या करना है? ओलंपिक्स में शिरकत करने की ख्वाहिशमंद है? इंशाल्लाह इस साल जो नेशनल्स होंगे, जिस जिस इवेंट में मैं जाऊंगी उसके अंदर इंशाल्लाह एक रैकेट तो मैं तोड़ के ज़रूर आऊंगी। और मेरे फ्यूचर के प्लान्स हैं कि मैं इंटरनेशनल खेलूं, ओलंपिक्स में इंशाल्लाह जाऊं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। अच्छा, ये बहुत ही ट्रोलिंग एक्सरसाइज है जो एक स्पोर्ट्स ऐसी है कि जिसमें आपको मुस्तकिल तौर पर जो है पूरी बॉडी का इस्तेमाल करके जो है स्विमिंग करनी पड़ती है। आपको लगता है कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में इसका रुझान बहुत ही कम है, ना सिर्फ ख़वातीन में बल्कि मर्दों में भी, और बहुत कम स्विमर्स हैं यहाँ पर? जी, सैडली बहुत कम है और ज़्यादा होने चाहिए। हमें लाइक स्पोर्ट्स को और रिकग्निशन मिलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और पाकिस्तान के अंदर तो फैसिलिटीज़ भी नहीं है स्विमर्स के लिए और बाकी और स्पोर्ट्स के लिए भी। आपको लगता है स्कूल लेवल पर फैसिलिटीज़ हैं? क्योंकि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो स्विमिंग क्लासेस देते हैं साथ साथ। जो स्कूल स्विमिंग क्लासेस देते हैं वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है क्योंकि जो स्विमिंग क्लासेस होती हैं वो बहुत छोटे वक्त के लिए होती है और आप उससे ज़्यादा नहीं सीख सकते। राइट। तो फिर आप क्या सजेस्ट करती हैं, किस तरह से इस पर काबू पाया जाए? मतलब मैंने तो स्विमिंग इस तरह शुरू की थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक क्लब के अंदर डाला था, वहाँ के जो कोचेस थे पहले मैंने उनसे की। फिर जब मैं आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगी और मेरा लेवल ज़्यादा होता गया तो फिर मैं प्रोफेशनल कोचेस के पास गई थी जो नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग करवाते हैं। राइट। और कोई भाई बहन भी है जो साथ देता है आपका? जी, मेरा छोटा भाई है, वो 8 साल का है और वो भी मेरे साथ स्विमिंग करता है। लेकिन अभी वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह ले रहा है मेडल्स और ट्रॉफीज, लेकिन वो छोटा है तो वो नेशनल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। राइट। तो सुहा, ये बताइएगा कि लोगों का रवैया तब्दील हुआ है आपके इर्द गिर्द जो मौजूद हैं, आपकी सहेलियां, आपके क्लासमेट्स, जब आप पता चला उनको कि आपने 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए? जी, बहुत ज़्यादा। मेरी दोस्तें मेरे लिए बहुत खुश थी और उन्होंने मुझे काफ़ी तोहफे भी दिए थे जब उनको पता चला था कि मेरे रैकेट्स टूटे हैं। और उन्होंने मेरे घर भी आए थे, उन्होंने काफ़ी कुछ किया था मेरे लिए और वो बहुत खुश थे। राइट। और मेडल्स बताएं, उसकी तादाद कितनी हो गई? मेडल्स मेरे नेशनल्स में 4 थे और
टोटल में मैंने काउंट नहीं किया अभी। बिल्कुल ठीक है। वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप आगे मुस्तकबिल में मजीद मेडल्स भी इकट्ठे करें, जो रिकॉर्ड्स आप बनाने का सोच रही हैं उनको भी बनाएं, और इसके साथ साथ ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, बेहतर परफॉर्म करें वहाँ पर भी। लेकिन स्टडीज़ में क्या करना चाह रही हैं आप, वो बताइएगा। पढ़ाई में मैं बहुत फोकस्ड हूँ। काफ़ी उनको लगता है कि जस्ट बिकॉज मैं स्विमिंग करती हूँ तो मैं पढ़ाई के अंदर बहुत बड़ी होंगी या मैं पढ़ाई के ऊपर इतना तहम्मुल नहीं दूंगी, लेकिन मैं पढ़ाई के ऊपर बहुत फोकस्ड हूँ। और मेरा है कि मैं इंशाल्लाह बाहर ही जाऊँ अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप पे, और अच्छी यूनिवर्सिटी पर। लेकिन पढ़ेंगी क्या? पढ़ना मैंने लॉ या जर्नलिज्म है, क्योंकि उसके अंदर मेरा बहुत इंटरेस्ट है, और मेरी फैमिली के अंदर काफ़ी लोग लॉ करते हैं, और मेरे अब्बा भी मुझे सपोर्ट करते हैं कि मैं लॉ करूँ। अच्छा, यानी आप वकालत की तरफ जाएंगी। जी। बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच जोहा, आपने अपनी कामयाबी के सफ़र को हमारे साथ शेयर किया, मज़ीद मुस्तकबिल के प्लान्स को शेयर किया, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग जो स्पोर्ट्स में शिरकत कर रहे हैं वो सिर्फ स्पोर्ट्स को ही अपना महवर ना बनाए रखें, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी पढ़ाई की ज़रूरत आपको पड़ती है, उसमें एक्सीलेंस हासिल करने के लिए, और आम जिंदगी में भी उसकी ज़रूरत होती है। ब्रेक के बाद हासिल होंगे।